चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि मतदाता सूची प्रारूप में जिनका नाम छूट गया है वो कैंप ऑफिस जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि वैध मतदाता का नाम छूटने न पाए, लेकिन अवैध मतदाता का नाम जुड़ने न पाए। बिहार मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद सियासत जारी है। विपक्षी दल लगातार मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद कई लोगों के नाम कट गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के 13वें दिन के बाद भी अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दावा या आपत्ति नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार सुबह मतदाता पुनरीक्षण कार्य की डेली बुलेटिन जारी की। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक दलों के बीएलए की संख्या 1,60,813 है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए की ओर से प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर दावा या आपत्ति नहीं की गई है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। निर्वाचन आयोग की लापरवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार खुलासे कर रहे हैं। अपने पहले खुलासे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 ईपिक नंबर है, यानी 2 वोटर कार्ड है। आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने अपने खुलासे में कहा है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी की जो नेत्री है निर्मला देवी, उनके पास भी 2 ईपिक नंबर यानी 2 वोटर कार्ड है। इतना ही नहीं, निर्मला देवी के जो दोनों देवर हैं उनके पास भी 2 ईपिक नंबर यानी 2 वोटर कार्ड है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह भी कहा दोनों ईपिक नंबर यानी दोनों वोटर कार्ड में निर्मला देवी की जो उम्र है वह भी अलग अलग है। पलटवार में आज विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर कहा कि उन्हें अपने उम्र का सर्टिफिकेट भी मीडिया के सामने देना चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम विपक्षी नेताओं को घेरा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पे आरोपों की झड़ी लगाई गई है। अनुराग ठाकुर ने इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा अगर हारने का रिकॉर्ड दुनिया में किसी के नाम बना है तो वो राहुल गांधी के नाम पे है। अपनी हार का ठिकरा वो कभी ईवीएम पर, कभी वोटरों पर, तो कभी चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। कांग्रेस ने कभी आत्ममंथन नहीं किया, बस संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया। बिहार चुनाव हारते देख अब फिर विपक्ष झूठे आरोप कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कल कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे थे कि उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये बवंडर नहीं ब्लंडर है। राहुल जी, धूल आपके चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं की भी सूची जारी की है। ऐसे में क्या तमाम विपक्ष के नेता जिनके नाम इस सूची में है और जिनके क्षेत्र में फर्जी वोट मिलने की आशंका है, वो फर्जी वोट जो कि उनके जीत के अंतर से ज़्यादा का है, यानी बीजेपी का सीधा आरोप है कि आप सभी फर्जी वोट के आधार पर जीते हैं, लिहाजा आपको इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है उस एसआईआर के बाद, यानी जब पवित्र हो जाए इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनाव जीत कर आना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर चुनाव आयोग पे हमला करना बंद कर दीजिए। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी लखनऊ में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एनएसयूआई और सपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चुनाव आयोग का कार्यालय छावनी में तब्दील। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश। पुलिस के साथ संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। संविधान बचाने का समय आ गया है। इसी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के सवालों का प्रमाण के साथ जवाब देना चाहिए। वोट चोरी करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सपा महिला सभा की महिला कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन। वोट चोरी बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो की ये पोस्टर पैनल के साथ महिला कार्यकर्ता पहुंची थी। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएसी आरएएफ की बटालियन के साथ साथ लोकल पुलिस तैनात की गई थी। जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ बढ़े, तीखी नोकझोंक के साथ उन्हें डिटेन कर इको गार्डन भेजा गया। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में आजादी के जश्न से पहले भोजन की आजादी पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल महाराष्ट्र की 5 महानगर पालिकाओं में
15 अगस्त को मीट बैन है, यानी बूचड़ खाने बंद रहेंगे। मीट, चिकन या किसी भी तरह का मांस बिक्री नहीं होगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जिन महानगर पालिकाओं में यह आदेश जारी किया गया है उनमें कल्याण, डोंबिवली, इसके अलावा नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, इसके अलावा 1-2 और महानगर पालिकाएं हैं जहां पर इस तरह का आदेश जारी हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि ये लोगों के खान पान की आज़ादी पर हमला है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने महानगर पालिका प्रशासन को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि उस दिन वो मीट पार्टी करने वाले हैं और ये जो लोगों की भोजन की आज़ादी की स्वतंत्रता है उस पर हमला है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार 15 अगस्त को आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। दरअसल हर साल 15 अगस्त को भारतीय सेना अपनी परेड का आयोजन तो करती है, लेकिन पहली बार आम जनता के बीच में आर्मी डे परेड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के साथ जयपुर में इसे लेकर विस्तार से चर्चा की और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय सेना की ताकत, शौर्य, कार्यप्रणाली को समझ सकें। आम जनता को भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाए जा रहे मेक इन इंडिया उपकरणों के बारे में जानकारी मिल सके और यही कारण है कि साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि एक ऐसी प्रदर्शनी भी आर्मी डे परेड के दौरान लगाई जाए जिसमें भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाए जा रहे तोप, हथियार, मिसाइल जैसी तमाम चीज़ों को जनता को बेहद नज़दीक से समझने, देखने का मौका मिले। ऐसा पहला मौका होगा जब जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन होगा और आम जनता को, भारतीय सेना को और बेहतर और नज़दीक से समझने का आर्मी डे डे के जरिए मौका भी मिल पाएगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मुंबई में कबूतर खाना विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जैन समाज और पशु प्रेमी कबूतर खाने को खोलने के लिए मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं कबूतर खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर मराठी एकाकरण समिति भी मैदान में उतर पड़ी है। बड़े पैमाने पर मराठी एकाकरण समिति के लोग दादर स्थित कबूतर खाना पहुंचे हुए थे। इनकी मांग है कि कबूतर खानों को लेकर कोर्ट का आदेश सही है। कबूतरों से तमाम बीमारियां फैलती है और ऐसे में कबूतर खानों को शहर से बाहर करना चाहिए। इससे पहले जैन समाज ने कबूतर खानों को खोलने के लिए आंदोलन किया था, जबरन कबूतर खाने पर लगे तिरपाल को फाड़ दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने कबूतर खाने को खोलने के लिए कोई राहत नहीं दी है। इससे जैन समाज का ये भी कहना है कि कबूतर खाने का विवाद इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि शहर में जल्दी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। मुंबई में कबूतर को दाना डालने के लिए अब एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही कबूतर खाने पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन अंतु बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सत्ता के लिए कुर्सी से चिपकने वाले नेता की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र का एक ऐसा नेता है जो मंत्री ना होते हुए भी सरकारी बंगले से चिपका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे महाराष्ट्र के नेता और मंत्री रह चुके धनंजय मुंडे की। धनंजय मुंडे ने इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब नामांकन दाखिल किया तब अपने हलफनामे में उन्होंने वहां पर बताया कि मुंबई में गिरगांव चौपाटी के सामने वीर भवन नाम की बिल्डिंग में 9वीं मंजिल पर उनका 2151 स्क्वायर फीट का खुद का घर है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ 50 लाख रुपए। मुंबई में खुद का घर होते हुए भी धनंजय मुंडे ने मंत्री पद जाने के बाद अपना सरकारी आवास वहां पर खाली नहीं किया है। तब धनंजय मुंडे ने बताया था कि मुंबई में उनका कोई घर नहीं है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हलफनामे में बात निकलकर सामने आई कि मुंबई में धनंजय मुंडे का खुद का घर है। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि मुंबई में खुद का घर होते हुए भी धनंजय मुंडे ने सरकारी बंगले पर कब्जा अब क्यों जमा कर रखा है। राज्य सरकार ने भी धनंजय मुंडे पर बंगला ना खाली करने को लेकर 42 लाख का जुर्माना वहां पर ठोक दिया है, लेकिन धनंजय मुंडे ने ना जुर्माना भरा है ना ही बंगला खाली किया है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास अधिकार होता है कि वो 42 लाख का उनका जुर्माना रद्द कर सकते हैं। अब देखना ये है कि धनंजय मुंडे अपना बंगला कब खाली करते हैं।
कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया, महेंद्र कुमार इसका नाम है, और ये चांदन इलाके में जहाँ पे फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ से ये जासूसी करता था। ये महेंद्र को आज 2 दिन के रिमांड पे ले लिया गया है और जैसलमेर से गिरफ्तार करके लाया गया। डीआरडीओ का ये पूरा मैनेजर था और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जितने भी वैज्ञानिक रुकते थे उनसे जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन, उनके मूवमेंट के बारे में ये लगातार जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को देता था। इसके फ़ोन को सर्वेलेंस पे लिया गया था। फ़ोन को सर्वेलेंस लेने के बाद कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आए, यानी कि पाकिस्तान के आकाओं ने इसे पैसा भी दिया, इस तरह की जानकारी भी आई। फिलहाल तो अब जांच एजेंसियां इसे 2 दिन के रिमांड पर ले चुकी है और 2 दिन तक लगातार उससे पूछताछ की जाएगी। कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं और ये भी पता लगेगा कि पाकिस्तान में अपने किन आकाओं को ये वैज्ञानिकों से जुड़ी जानकारी देता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने ये सब किया और यही मामला काफ़ी गंभीर रूप से भी सामने आया है। इसके फ़ोन कॉल के डिटेल को जिस तरह से ट्रेस किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में जब वैज्ञानिक आते थे अपने प्रोजेक्ट, अपने काम के लिए, सुरक्षा के लिहाज से, तो उनकी जानकारियाँ ये क्यों वहाँ पर देता था, कैसे देता था, किस तरीके से देता था, कितने लोगों को, कितने वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी। तो फिलहाल तो अगले 2 दिन तक अब इससे पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पटना में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं और यह झील या तालाब का नज़ारा नहीं, स्कूल है। पिछले कई दिनों से यहाँ यह तस्वीर बनी हुई है। हालांकि जब बारिश का पानी निकला है उसके बाद लगातार जो पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 स्कूल है यहाँ पे, कॉलेजेस हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से पार करते हैं क्योंकि कई नाले हैं जो ओवरफ्लो कर रहे हैं, खुले हुए हैं और ऐसी स्थिति में लोगों की अपनी जान पे भी पड़ी हुई है और ये स्थिति लगातार पटना के कई इलाकों में बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां गंगा का पानी लगातार अपने इलाकों में बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर भी स्थिति भयावह होती जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में बनी हुई है। गंगा नदी के किनारे यहाँ पे करीब सैकड़ों जो घर बने हैं। अचानक गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से करीबन दर्जन भर से ज्यादा जो गंगा नदी में जो घर थे पूरी तरह से बह के तबाह हो चुके हैं। लोगों के मन में डर बना हुआ है, लोग डर के साए में रात में यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं। प्रशासन उनको पूरी तरह से मदद कर रहा है और जो गंगा नदी के किनारे जो घर बने हैं वहाँ पे लोगों को खाली कराया जा रहा है, यानी कब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा और जो घर है वो गंगा नदी में समा जाएगा। ऐसी स्थिति देखते हुए लगातार यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लोगों को सुविधा मुहैया कराया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो गंगा नदी का कटाव न हो सके इसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। बॉर्डर पर इस समय ऑपरेशन शत्रुनाश शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का मकसद है कि शत्रु यानी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल बनना। तस्वीरों में आप देखिए ये वही बीएसएफ के बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। चुन चुनकर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे अगर आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। ये दिखाता है कि बॉर्डर पर इस समय कितनी ज्यादा अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। आप इन तस्वीरों में जवानों को देखिए, इनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए जवान जो हैं लगातार सरहद की रक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी देश दुनिया ने देखा कि कैसे कायर पाकिस्तान को हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं, लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन पर अपनी पैनी नजर 24 घंटे बनाए रखना। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा।